नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा आप लोग को होम टैब में जो ग्रुप है, जो आपका 5 ग्रुप है टोटल होम टैब में, उसके बारे में जो मैंने इससे पहले मैंने आपको क्लिक बोर्ड ग्रुप के बारे में बताया था, और आज मैं बताऊंगा आपको फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में, जो आपका एमएस वर्ड का सेकंड ग्रुप है। एमएस वर्ड का जो आपका होम टैब उसका सेकंड ग्रुप जो है आपका, वो है फ़ॉन्ट ग्रुप का। उसके बारे में बताऊंगा जिस ग्रुप से आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसके बाद साइज बदल सकते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारा चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्या होगा कि होम टैब की सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए, आप तरीका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं आगे भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में, तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है यहाँ पे आपका कि फ़ॉन्ट ग्रुप में सबसे पहला आता है आपका यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट भी बोल सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल भी बोल सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि किसी भी फ़ॉन्ट का आपका स्टाइल चेंज करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, इसमें आपको मान लीजिए कि ये आपका फ़ॉन्ट है, ठीक है, या फिर ये फ़ॉन्ट है, इसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी स्टाइल यहाँ से आपके टेक्स्ट को चेंज करना होगा, वो स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, अभी मैंने इसका स्टाइल चेंज किया था, पहले कुछ और था, अभी आपका चेंज हो गया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं इसका साइज, अभी जैसे आपका क्या 18/18 है, इसका साइज आपको और थोड़ा बड़ा करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जितना आपको साइज इसका बढ़ाना होगा उतना साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप अपने फ़ॉन्ट का, ठीक। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से आप मैनुअली बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं तो आपको 8 से लेके आपका 72 तक, और इससे आगे आपको करना होगा, इसमें जो भी इनपुट आपको वैल्यू करना होगा, जैसे मान लीजिए आपको कि 28 करना है, तो मैंने यहाँ पे 28 करना है, यहाँ पे आप 28 लिख दिए और जैसे एंटर करेंगे तो इसका साइज उतना आपका बढ़ जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो जैसे आप यहाँ से नंबर के अकॉर्डिंग साइज बढ़ाते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इससे क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इससे भी आप अपना फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं और इससे आप घटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि बोल्ट का। ये जो आपका है B4 बोल्ट, इसका शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल B से आप बोल्ट कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ट करना है, जैसे मान लीजिए ये आपका टेक्स्ट है और ये अभी आपका बोल्ट नहीं है। बोल्ट मतलब होता है थोड़ा सा डार्क आपको करना है टेक्स्ट को। तो आप टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जैसे वो बी पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि अभी आपका ये टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो चुका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना हो, ठीक है, तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और सीधा क्या करना है, आपको बोल्ड पे क्लिक करना है, आपका टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आपका टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपका इटैलिक है कि टेक्स्ट को थोड़ा सा आपको कर्सिव करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए टेक्स्ट क्या हो गया, थोड़ा कर्सिव हो गया, ठीक है, जिसको मतलब इटैलिक करते हैं, वो आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद देखें अंडरलाइन। जैसे देखिए यहाँ पे होम टैब के नीचे में आपका एक अंडरलाइन आपका लगा हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से अंडरलाइन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी भी टेक्स्ट में लगाना, तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और डायरेक्ट जाके इस पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन पे क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल यू करेंगे तो आपका क्या होगा, अंडरलाइन लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक सिंगल अंडरलाइन के बाद आपको डबल चार्ट लगाना तो डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं, उससे मोटा लगा सकते हैं, डैश डैश लगा सकते हैं। तो कई सारे अंडरलाइन यहाँ पे दिया गया है, तो किसी भी अंडरलाइन का यूज आप यहाँ से कर सकते हैं। और शॉर्टकट आपका क्या है, कंट्रोल यू है। उसी तरीके से आपका क्या है, यहाँ पे इटैलिक का शॉर्टकट कंट्रोल आई होता है, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे आपका, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेक थ्रो, ठीक है। ये स्ट्रेक थ्रो इसलिए दिया गया है कि आप क्या करें, अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट में लगे कि आपका कोई भी टेक्स्ट आपका गलत हो चुका है, मतलब कोई भी वर्ड आपका गलत हो चुका है, थोड़ा देर के लिए चाहते हैं उसको हम अभी होल्ड करके रख दे, मतलब स्ट्रेक थ्रो करके रख दे, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है स्ट्रेक थ्रो हो चुका है। जो देख रहे हैं कि आपका बीचों बीच आपके टेक्स्ट को बीच बीच कट कर देता है। जैसे हम लोग कॉपी पे लिखते हैं, कोई वर्ड आपका गलत हो जाता है उसको काट देता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप अपने वर्ड में कर सकते हैं स्ट्रेक थ्रो का यूज, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपको यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्राइब, इसको बोलते हैं सुपरस्क्राइब। अब ये सबस्क्राइब सुपरस्क्राइब क्या होता है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कुछ, मान लीजिए हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि हमको लिखना है a² + b²। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे a, इसके नीचे हम लिखते हैं a + b। डायरेक्ट अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे लिखे a², जैसे आप 2 दबाएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, प्लस b देके 2 दबाएंगे इस तरीके से। इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर में करना है,
ठीक है। इसको आपको क्या करना है, स्क्वायर करना था। अब क्या करेंगे इसको, जैसे आप ये 2 को स्क्वायर करना, सेलेक्ट किया 2 को और क्या करेंगे, सुपर स्क्रैप कर देंगे, तो ये क्या होगा आपका स्क्वायर में चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जिसको स्क्वायर करना है उसको सेलेक्ट करके स्क्वायर करेंगे, इस तरीके से आपका स्क्वायर में चल जाएगा ये आपका। ठीक है, इसी को आपको क्या, ये अभी आपका सुपर है, इसी को आपको नीचे स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, सब स्क्वायर का यूज करेंगे, जो आपका नीचे आपका हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों का शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल प्लस इक्वल टू, इसका भी होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबस्क्राइब मतलब नीचा और सुपर स्क्रैप मतलब ऊपर। जैसे ये आपका अभी क्या है, सबस्क्राइब है और सुपर स्क्रैप करना, जैसे कि इसको हम क्या करते हैं, सुपर स्क्रैप करते हैं, तो इसको हम लोग सुपर कर देंगे। तो किसी भी टेक्स्ट का भी आप कर सकते, जैसे आपका ये होम लिखा है तो इसको आपको सुपर करना है, मतलब ऊपर करना, सुपर मतलब ऊपर और सब मतलब नीचा। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ऊपर चल गया। जैसे टैब है इसको सब करना है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका सब हो गया। इस तरीके से आपका सबस्क्राइब और सुपर स्क्रैप का यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट टोपोलॉजी का। ये आपका है टेक्स्ट इफेक्ट टोपोलॉजी। जैसे देखते हैं कि बैनर सब पे जो आपका लिखा रहता है उसमें डिजाइन किया रहता है आपके टेक्स्ट को, हेडिंग सबको, तो उसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपने टेक्स्ट को सबस्क्राइब सुपरस्क्राइब कर सके। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये लिखा हुआ है आपका बिना कंप्यूटर एजुकेशन अंडर 30, इसमें आपको चाहते हैं लगाना टेक्स्ट इफेक्ट टोपोलॉजी। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे डिजाइन आपको दिखेगा आपके टेक्स्ट में लगाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टेक्स्ट पे रख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका स्टाइल आपके टेक्स्ट का चेंज हो रहा है। जैसे मैंने ये स्टाइल अप्लाई कर दिया, तो देखिए पहले मेरा कैसा टेक्स्ट था और अभी आपका कैसा हो चुका था। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट का सबस्क्राइब सॉरी टेक्स्ट इफेक्ट टोपोलॉजी का यूज करके आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका बहुत सारी चीज़ है, जैसे आपने यहाँ से स्टाइल लगा, इसके बाद आउटलाइन कलर आपको चेंज करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। शैडो लगाना है यहाँ से, तो आप यहाँ पे शैडो में जाके, यहाँ पे शैडो है, आप शैडो लगा सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट में जो भी शैडो लगाना है शैडो का यूज कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपके टेक्स्ट में शैडो लग चुका है। इसके बाद आपका शैडो के अलावा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन करना है, जिसको मतलब प्रतिबिंब अगर बनाना है, जैसे यहाँ पे कोई भी चूज कर लेंगे प्रतिबिंब, तो देखिए आपके टेक्स्ट का प्रतिबिंब यहाँ पे आपका बन जाएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पे ग्लो इफेक्ट, टेक्स्ट के चारों तरफ अगर चाहते हैं कलर छिड़काना, तो देखिए इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के चारों तरफ क्या कर सकते हैं, कलर को छिड़का सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सारी ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे आपका टेक्स्ट इफेक्ट टोपोलॉजी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपका हाईलाइट का। तो ये हाईलाइटर है जो आप अपने कॉपी में भी यूज करते हैं, कि किसी भी पैराग्राफ को आपको हाईलाइट करना रहता है, तो क्या करते हैं आप इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे जो आपको इंपॉर्टेंट रहता है, बीबीआर रहता है, तो सबको हाईलाइट करता है। जैसे मान लीजिए इसको हमको हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हाईलाइटर में जाएंगे, जो भी कलर से आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करना है उस कलर से आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से क्या किया, इसको हाईलाइटेड कर दिया। इस तरीके से आप अपने किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पैराग्राफ को आप हाईलाइटेड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपका टेक्स्ट कलर का। ये है आपका टेक्स्ट कलर, इसको बोला जाता है या फॉन्ट कलर बोला जाता है। ठीक है, या तो टेक्स्ट कलर बोलिए या फॉन्ट कलर बोलिए, इसको आप बोल सकते हैं। तो आप किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अभी आपका आप यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखे हुआ है, चाहते हैं कि सबका कलर हम अलग अलग कर दें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको रेड कर लिए, फिर हम इसको सेलेक्ट किए, फिर यहाँ पे जाके क्या करें, ब्लू कर लिए। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट का कलर यहाँ से जो भी कलर चाहे आप यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इसको आप टेक्स्ट कलर बोलिए या फॉन्ट कलर आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपका ये एक बहुत अच्छा चीज है जिसको हम बोलते हैं केस। ठीक है, और इस केस का काम क्या है कि आपके टेक्स्ट का केस चेंज करना, मतलब कहने का मतलब अगर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको केस की। तो केस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका 5 प्रकार का केस होता है। तो देखिए 5 प्रकार क्या, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इच वर्ड और टगल केस। तो ये पांचों केस का काम क्या है, चलिए अभी हम आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस केस लिख रहे हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस केस। ठीक है, और इस सेंटेंस केस को थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा और ये अभी लिखा हुआ है आपका सेंटेंस केस में। ठीक है, और इस सेंटेंस केस को चाहते हैं आप सीधा लोअर केस करना। लोअर केस मतलब होता है आपका सारा का सारा आपका क्या करना है, स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे ये भी जो कैपिटल है ये भी आपका स्मॉल होना चाहिए, और तो सारा स्मॉल है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर केस। तो जैसे यहाँ पे जाएंगे और जैसे आप लोअर केस करेंगे तो देखिए ये भी जो आपका कैपिटल था ये भी आपका क्या हो गया, स्मॉल हो गया। इसको बोला जाता है लोअर केस। इसके बाद आप इसको चाहते हैं अपर केस करना, तो सारा का सारा लेटर अगर आपको चाहते हैं कैपिटल करना, तो आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और अपर केस पे क्लिक करेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पे कि सभी आपका जो भी लेटर आपका स्मॉल था वो सारा का सारा कैपिटल हो चुका है। अभी कैपिटल के बाद चाहते हैं कि इस सेंटेंस को आपको क्या करना है,
कि आपको कैपिटलाइज इच वर्ड करना है, कि कैपिटलाइज इच वर्ड का मतलब है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज इच वर्ड। जैसे आप कैपिटलाइज इच वर्ड करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे कि हर एक वर्ड का आपका पहला लेटर क्या है, कैपिटल दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका एक होता है आपका टगल केस। तो टगल केस का कहना है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, क्या, तो देखिए इसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो चुका है, आपका स्मॉल हो चुका है और सारा कैपिटल हो चुका है, तो इसको बोला जाता है सेंटेंस। टगल केस को चाहते हैं कि अपने केस में चेंज करना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस केस, तो सीधा क्लिक करेंगे और सेंटेंस केस पे जाके क्लिक कर देंगे तो फिर से आपका ये सेंटेंस केस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने केस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपका केस 5 प्रकार का होता है, ठीक है। सेंटेंस केस, इसके बाद आपका लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इच वर्ड और टगल केस। तो इन सारे केस का आप यहाँ पे यूज करना सीख गए होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि अभी तक आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितने सारे फॉर्मेटिंग किए, एडिटिंग किए आप अपने टेक्स्ट में, ठीक है, वो सारे फॉर्मेटिंग को एक बार में आपको क्लियर करना चाहते हैं, तो वो कैसे आप क्लियर करेंगे। जैसे आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, पैराग्राफ, आप क्या केस पैराग्राफ में आपने स्टाइल लगाया, उसके बाद टेक्स्ट पर टोपोलॉजी लगाया, तो सारे क्लियर करना आपको, सारे फॉर्मेटिंग को, तो आपको एक ही बार में सेलेक्ट करना है पूरे वर्ड को और सीधा क्या करना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो देख रहे हैं कि सारे फॉर्मेट आपके टेक्स्ट का क्या हो चुका है, क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट ग्रुप का यूज करके होम टैब का यूज कर सकते हैं और अपने फॉन्ट में क्या कर सकते हैं, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।